जय जोहार। जैसे हीरा मीना को मैं थोड़ी से सुन रहा हूँ, आज सेकंड अप्रैल था, रामगढ़ जिसे मैं कई महीनों से अटैच हूँ। ऐसी विभूतियाँ हमारे पास हैं। और जब मैडम ठुमरी में आई थी, मैं आपको थोड़ा सा जो बात कर रहे हैं, जो सुनी है, कही गई है, वो सब जानते हैं आप लोग, आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं कभी कोई भाषण वाषण नहीं दिया है, तो मेरे को कोई शब्द त्रुटि रह जाए तो उसको इग्नोर कर देना। और जो कह रहा हूँ उसका उद्देश्य समझ लें। सब्जेक्ट तो सारे कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बचता नहीं है। ये जो सारे टॉपिक है ना, सारे के सारे, ये सारे कवर हो जाते हैं शिक्षा के ऊपर आके। सारे के सारे मुद्दे, ये सारा बेस है जो भी आपने बनाया, ये पूरा मूल है शिक्षा। तो फिर शिक्षा आपने हासिल कर ली, आप जितने भाई बैठे हैं सब रोजगार हैं, एम्प्लॉय हैं, सब नौकरी करते हैं। समझना ये है कि आप शिक्षित हैं, फिर भी कारण क्या है समस्या का, यही मूल रूप है। आपने बातें तो कर ली, लेकिन समस्या कहाँ है? जब तक समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक उसका निदान कैसे होगा? और मैडम ने खुल के बोल दिया क्या है कारण, समझिए इस बात को। वही बोलते हैं कि आपका 3000 साल से शोषण होता आया है, वही बोल रहे हैं, ऑफिशियली बोल रहे हैं कि आपका 3000 साल से शोषण आता है। किसका? आदिवासी का, दलित का, पिछड़े का, कमीरे वर्ग का। जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को गढ़ा है, उसी वर्ग ने, किसान, शिल्पकार और कमेरा वर्ग, उसी ने बनाया इस देश को। और क्या है कारण कि उसकी हिस्सेदारी कितनी, आप सोचिए। आप सारे विवेकी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, इनसे मैं ऐसा ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आप से कल्पना करिए और एक एक घटना से जोड़िए, ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक। एक एक जो घटना हो रही है ना, उसका अपने आप से पूछिए सवाल। मैं जो कह रहा हूं या मैडम कह रही है, उससे तो ठीक है, मैडम को तो इतिहास का ज्ञान है, हमारी सभ्यता का, वो तो बता रही है। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि जब तक आप समस्याओं के मूल कारण बने जाओगे, आप शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, और शिक्षा बिना आप सफल नहीं होगा। अरे हाँ, लीजिए। और अभी नहीं रहा है जैसा, तो ये समस्या है कि आप कह तो रहे हो, लेकिन मेरा यह मानना है व्यक्तिगत, मैं मान रहा हूँ, हालांकि मैं शिक्षा से काफी पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, और वो उतना ही हकीकत है जितना मैं महसूस कर रहा हूँ। आप ये सोचा कि नहीं मुझे कोई ज्यादा ज्ञान है, मैं जो फील कर रहा हूँ ये कि आपको शिक्षा भी नहीं दी जाएगी। और आज इसे देख लो ना, 300 करोड़ का बजट है मंदिर के लिए, शिक्षा का बजट कितना है केंद्र सरकार में, आप देखिए। और क्या कल्पना कर रहे हो शिक्षा की, कहां से मिलेगी शिक्षा आपको? निजीकरण हो रहा है, महंगाई होगी एजुकेशन, तो हमारे आदमी तो वहां पर मजदूरी नहीं मिल रही है। आप ठीक है, कितने परसेंट लोग हैं आप एम्प्लॉय, और आप कितने लोग हैं? मैं जो एसेस कर रहा हूं ये सारे लोअर लेवल के एम्प्लॉय है, लोअर लेवल के। आपके आईपीएस आईएएस कहाँ हैं? आपके आरएस कहाँ हैं? मैडम का तो शुक्रिया अदा करता हूं मैं दिल से, इन मैडम का तो आभार व्यक्त करता हूं, दिल से सलाम करता हूं इनको। ऐसी विभूति तो ना गिनी चुनी मिलेगी आपको। आपके प्रोफेसर में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेयर जी वो कौन है? कोई नहीं है। जो है ना वही बाहर पढ़े, लक्ष्मण यादव देख लो, रितु सिंह को देख लो, बाहर पढ़ी है, 100 दिन से ज्यादा हो गया नोट कर रही है। क्यों? आपका संविधान है तब ये हालत है। और अभी आगे ना, तो ये बहुत बड़ी साजिश है, मैं आपको बता रहा हूँ, और साजिश सैकड़ों सालों की है। आप नॉर्मल कोर्स में कुछ नहीं कर सकते। आप ये मत सोचना मैं आपको हताश कर रहा हूँ या नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट में आप आंकलन नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर से ही वही वर्ग को उठा लिया जाए है। आपके नेता उनके साथ बैठे हैं, आपके अधिकारी उनके साथ बैठे हैं। इसलिए बोल रहे थे बंगलाल जी कि आरएसएस आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, लेकिन है आपके अंदर, आपके अंदर बैठा है, और यही उनका खेल है। सैकड़ों सालों की साजिश है। आप 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में नहीं बैठा सकते। और साजिश ऐसी होती है पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती। क्यों? कि हमने हमारा स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। आप देखिए ऊपर के वर्ग को, क्यों जाते हैं वो लोग वहां? यही है समस्या। अब वो समस्या नहीं है, अब अपनों से है समस्या, आपके अपने से है समस्या। यदि यही सोच है तो उसी पार्टी में हमारे विधायक क्यों जाते? गौर करिए। और आम यह बात कर रहे हैं 50 आदमी, वो 500 आदमी के बीच में आके बोलेगा
किसकी बात सुनी जाएगी? दुर्भाग्य आप आए हो, जागरूक हो, मैं समझता हूं, तो क्यों नहीं आपको पता है मैडम आई है तो आप अपनी घरवाली को ले गए भाई? यदि मैडम यहाँ आई है तो यदि आपकी घरवालियों को या बहन बेटियों को लेके आते जो पढ़े लिखे हैं तो कितना इफेक्टिव होता? हमने तो सुन लिया, लेकिन हमारी घरवाली नहीं मानी घर जाके। ये हर घर की कहानी है। और मैं बोल रहा हूं ना, तो आप ये तो मानिए थोड़ा बहुत तो मैं कुछ समझता हूँ। मैं वादा नहीं करता कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ तो समझता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि इस समस्या को आप समझ लोगे तो निदान कर पाओगे, नहीं तो पछतावा वाला कुछ नहीं होगा। और आप ऐसे छोटे से, अच्छी बात है, मैं तो रंगलाल जी का, मुकेश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ये काम कर रहे हैं, तो इससे भी बचत होगी। तो बचत होगी तो शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा मिलेगी कैसे जब शिक्षा व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। अब पढ़िए एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020 की, और पढ़ाएंगे क्या, आपको सिलेबस क्या है, और पढ़ाने वाला कौन है, कौन बैठ गया, क्यों लक्ष्मण यादव को बाहर फेंका, क्या इंटरव्यू में पूछा गया उससे, आप सरस्वती को मानोगे क्या, और गाय को पूजोगे क्या, और उनको बाहर कर दिया जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो आदमी। तो जब उसको भगा दिया तो आपके लोगों की एज ए प्रोफेसर क्या हो कहते हैं, डीन कौन है, चांसलर कौन है, वही लोग हैं। तो फिर आपको पढ़ाएंगे किसे? आपको तो बोलेंगे गॉडसे को पढ़ो, महात्मा गांधी को छोड़ दो। फिर आप शिक्षित होकर करोगे क्या? आपको बाहर पूछेंगे क्या? हमारे लोग बोलते हैं बाहर जाके हमने बुद्धि दिया, और यहाँ के रामलला की बात बता दी आपको, तो वहां जाकर पूछेंगे रामलला, बोलेंगे कौन? बोलेंगे वो खीर खाने वाला, खीर का पैदा हुआ कौन? तो जवाब क्या है? तो ये साजिश पूरी क्यों हम वहां मंदिर बन रहा है? अभी जिले जिले में बनेगा, कैसे रहोगे बताओ? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार आए ना तो उसी का बनेगा 11वां अवतारण विष्णु का, उसी का मंदिर बनेंगे। अब क्या कर लोगे आप? यही है समस्या, चुनौती। आप कितने ही कर लो, लाइब्रेरी खोलो, ठीक है, अच्छी बात है, सिलेबस क्या होगा, बुक्स क्या होंगी, मटेरियल क्या होगा? समस्या तो ये है ना, कैसे आओगे जो मैडम बोला बात पर कैसे पहुंचोगे? पढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। डिग्री मिलेगी, उसको कागज से ले लो खरीद के, पैसा ले लो, पैसे दो, डिग्री मिल जाएगी, आईएएस बन जाओ। वही आईएएस से भागते हैं, उनको पता ही नहीं है हमारी सभ्यता क्या है, हमारा समाज क्या है, बैक टू सोसाइटी क्या है। हमने कुछ नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ, मेरे गाँव की कहानी है, इनकम टैक्स के क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर मंदिर बना दिया गांव में, छोटा सा गांव में 10 टुकड़े कर दिए और पढ़ने बैठा दिया। अगर यदि लाइब्रेरी खोली होती तो भला हो जाता ना, नहीं खोलते हमारे लोग। हर गांव की कहानी यही है। इसलिए बोलता हूँ हम जो है ना, छोटे लेवल के लोग, हमको परेशानी है, इसलिए सोचते हैं, वो लोग नहीं सोचते। आज जयपुर भरा पड़ा है, मैं व्यक्तिगत टेस्ट करता हूँ आदमियों को, उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अब क्या सुधार को बताओ आपको, ये इसमें क्लास लोगी सर मैडम के अलावा? यही है समस्या और वही है चुनौती। आपको धिक्कार देंगे लोग, नेता भी उनके साथ होगा, तो कैसे करोगे आप? कैसे हराओगे? ईवीएम उनके पास, ईडी उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, सब कुछ उनके पास है। तो 400 पार, तो फिर 400 पार तो जयराम जी की। अब राम जी की तुमने गलती से बोल दिया जय प्रकृति की, लेकिन राम जी की जय बोलना पड़ेगा, उनकी जय होगी तो बोलनी पड़ेगी ना। आपको घर बोलना पड़ेगा, जय प्रकृति कैसे बोलोगे आप? जय जौहर कैसे बोलोगे बताओ? आपको बोल देंगे ये ज्वार है, ये तो हम भी जानते हैं। और हम किसके उपासक हैं? शिव के, मान लो सूरज के, पानी के, जो हमको मिला। हमारे बाप ने जिस मकामा खाया तो हमको दिमाग में कैसे भर दिया? राम कृष्ण गणेश सीता पार्वती लक्ष्मी, इतने जो गिन नहीं सकते, 33 गिनो, याद ही नहीं रहेगा। सोमवार से शनिवार व्रत करवाएंगे और महिलाओं से, बहन बेटियों से, घी लिया, तेल लिया, कपड़ा लिया, फल लिया, फ्रूट लिया, मिठाई लिया, 7 दिन, फिर मांस फिर पुनः वो करते रहो, लाए नहीं उनको। तो अब बताओ समस्या कैसे हल होगी? शिक्षा नहीं मिलेगी, आप कितना ही बचत कर लो। हमारे यहाँ ये हालत है कि 10-10 बिस्वा जमीन नहीं है। मेरे गांव की बता रहा हूँ कहानी। और दौड़ पर धूप खोद लेना तो झगड़ा हो जाएगा शाम को। ये पता नहीं है कि आपका फॉरेस्ट कानून है, उसका भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें अब चलेगी भूमि। झगड़ा खेत को नहीं है कि खेत गया, पता नहीं, ड्रॉ पर लड़ रहे और अभी धूप पे। तो आप कहाँ लड़ रहे हो, कहाँ सोच रहे हो? बहुत बड़ा, मतलब मैं तो चुनौती मार रहा हूँ, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। और मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, मुझे तो हकीकत लग रहा है। पता नहीं, मैडम तो प्रोफेसर है, पता नहीं, मालूम होगा, जरूर पता होगा। तो सब कुछ ठीक होते हुए भी
आप एक साजिश में फंसे हुए हो और वो साजिश इतनी गहरी है उसको आम आदमी नहीं समझ सकता, जो सैकड़ों सालों से है। क्यों? आप बहुसंख्यक हैं, आप जीत नहीं सकते बिना साजिश के, वो साजिश को आप समझ नहीं सकते। तो फिर हर एपिसोड को जब आप एक मत नहीं होंगे बहुसंख्यक, वो दौड़ते हैं आपको उठा के, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, आप हासिल नहीं कर सकते। मेन मकसद वही आता है, एक मत होगे ना, फिर भी चुनौती है, फिर भी चुनौती है। 400 पार कैसे होगा? कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट है। किसान मर रहा है, गोली खा रहा है, मणिपुर में महिलाएं नंगी हो रही, 7 महीने हो खुलेआम। क्यों? आप देख रहे हो ना, क्या आपकी बहन को देख रहे हो ना, आपकी बहन बेटी को थे, आपकी बहन बेटी है वो आदिवासी है। अधिकार वो लफड़ा क्या है? वही है, उनको आदिवासी बन के वहां का सारा खनिज संपदा पे हमला करना है, लूटना है। क्या हरियाणा में हो रहा है? महिला पहलवान क्यों रिटायर कर गई है, क्यों वापस लौटा दिया है? फिर भी सरकार को परवाह नहीं है। क्या हो रहा है? बीएचयू की घटना क्या हुई थी, क्या हुआ गुजरात में बिल्किस बानो का? सोचिए आपकी आंखों के सामने सारा खुलेआम हो रहा है, और आप खाली शिक्षा की बात कर रहे हो। मुझे तो संभव लग रहा है, जब तक आप एक जगह नहीं होगे, अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि ये समझदारी का दायरा है। आप सोचिए हर वर्ग, जो ये एम्प्लॉय है ना, सब बोल रहे हैं, डर रहे हैं, संविधान है फिर भी डर रहे हैं। सोचिए, यही तो सोचने की बात है। संविधान है, बोलने की अभिव्यक्ति है, लिखने की है, फिर भी डर। तो डर गया तो मर गया, कोई स्थिति है। आप चाह करके भी नहीं बोल सकते, और मुझे मजबूरी है कि यहाँ पे बोलना, ये चीज बोलना, क्योंकि इससे बगैर हल नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, पता नहीं आपको लग रहा, तो ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ खुल के, और बोलूंगा भी। हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरी पेंशन है, मेरी पेंशन भी जा सकती नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो भी कंट्रोल में है। तो क्यों बंधे हुए हैं? संविधान है तो क्यों बंधे हुए हैं? सोचिए ना, यही तो कारण है कि ये आप पहले 14 से पहले तो बोल सकते थे, अन्ना हजारे आंदोलन कैसे किया, और अब क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं बोल सकते? संविधान तो है ना आपके पास। तो हालत को समझो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बात बहुत है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो कर रहे हैं ना भाई लोग हमारे, इनका सब बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कुछ तो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन मूल पे आइए, मूल समस्या पे आइए, अपने आप से सवाल करिए, फिर सोचिए कि क्या करना है। आपके भाई आपके साथ नहीं मिलेंगे, जो बड़े लोग हैं वो साथ में नहीं मिलेंगे, कैसे रोकोगे? मैडम का एक बार उन्हें बहुत बहुत आभार, रामकर्ण जी का बहुत बहुत आभार, रंगलाल जी का आभार, पिपले जी का बहुत बहुत आभार, सारे आयोजकों का बहुत बहुत आभार। हमको मौका दिया, बुलाया, कुछ थोड़ा बहुत बोला। मुद्दा बहुत बड़ा है, ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं है, कोई बात नहीं। हमको तजुर्बा भी नहीं ज्यादा बोलने का, तो माफी चाहता हूँ। फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, अभिनंदन।